अब मनीषा की तरह तो मैं धनराजी कौन रख दूं। थारी बात सही है कि जो इतनो नाच गानों में आओ को नहीं, पर मैं थाने 4 बात ढंग की बताऊंगा, शायद जीवन में काम आओगी। और ज्यादा समय को नहीं लेंगे क्योंकि पुष्पेंद्र या कोशिश बहुत करी कि उनके गाने गाने के बाद पीछे के लड़का ने थोड़ा बहुत पसंद आए हो, थाने जम्मा ही पसंद को नहीं आए हो, राज को नहीं करोगा मन के हाल में भी। मेरे युवा साथियों, आज का ये प्रोग्राम हमारे युवा अध्यक्ष बिल्कुल पायल साहब एक पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब आते हैं उन्हीं को लेकर आपका ये प्रोग्राम बनाया गया। पर थे राजनीतिक बात करना स्वाद था बिल्कुल नहीं, था नाच गाना में स्वाद आ रहे हैं और थे करने भी कौन सा मन कर रहा है बात को, और लड़कियां बिल्कुल ही करनी कौन सा है, क्योंकि छोरिया तो जब वो हमारा पुष्पेंद्र जी गाना गा रहा तो सत्य खुद नाचन लारी में देखो छोरिया सोचो कि हाँ यो ही चाहते रहने चाहिए बिल्कुल पाल, अगली बार फिर देख ले, कोई खास बात को नहीं है। पर युवा साथियों, 2 बातें इतनी कहूंगा कि ये प्रोग्राम भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, पर स्कूल कॉलेज के लड़कों लड़कियों के लिए एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही नहीं होना चाहिए, साथ में कोई ढंग की बात भी हो जानी चाहिए। तो दोनों बातों को बैलेंस बना के चलेगा तो ही आप युवा हाथ आगे बढ़ेगा। मैं मारवाड़ी बोलने ला रही हूँ, उसमें खासा सब समझ में आ रही होगी, ना मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ ना हिंदी बोल रही हूँ, हालांकि दोनों बोल सकूं हूँ। मेरे युवा साथियों, आप सब काफी लड़के लड़कियां बैठे जिन्होंने पहली बार अपने जीवन के अंदर 2018 के विधानसभा के चुनाव में अपना मत का प्रयोग किया होगा। ये तो भूल गया, पर मैं भूलियो को नहीं हूं, गया तारीख गई करीब मेरे दिमाग से चाहिए तो, क्योंकि बढ़िया सी हार मिली ही मेरे याद है वहां। तो सबने अपना मत का प्रयोग किया है और आने वाले 3 महीने के पश्चात, क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तो बात करूंगा, पर राजगढ़ तहसील के अंदर 60% से नीचे की जो आबादी थी वो 40 साल से कम उम्र की है। हम कॉलेज में बैठे हैं, यहां से 3 साल की या 5 साल की पढ़ाई करने के बाद आप अपना वो पथ चुनने के पश्चात आप अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का उत्थान करने का काम करोगे। वो बूढ़ी माँ और बूढ़ी दादी आपके आस में बैठी होगी कि छोरो छोरी पटन ला रहे हैं, वो ना बिरो को नहीं कि नाच गाना तो राजी हो रहे हैं, भाषण राजी को नहीं हो रहे, पर किम पढ़ोगा किम लिखोगा तो लाइफ में किम बनोगा। और आप जब सिस्टम में बैठे हो तो सिस्टम ने बहुत को सहा, आपके प्रिंसिपल महोदय ने बहुत सी बातें बताई, पर मुझे एक बात आपकी अच्छी लगी नहीं कि आपका बोर्ड छोटा पड़ गया तो आपने बच्चों के जिन्होंने काबिलियत से अपना नाम कमाया उनका नाम अपने कंप्यूटर में घुसा दिया। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिसके अंदर काबिल हो उस काबिलियत को दर्शाना चाहिए, बच्चे की हौसला अफजाई होती है, और वो काबिलियत कंप्यूटर के अंदर नहीं, स्कूल की दीवारों पे आप नाम लिखवाइए, एक बच्चे की फोटो, लड़की की फोटो होनी चाहिए। ये आर्ट्स चाहे स्पोर्ट्स चाहे एजुकेशन, चाहे बच्चों जिन्होंने डांस किया, जोर बहुत आओ बाहर है और गलों हंसो बहुत थकूंगा सर, एक इनोवेटिव आइडिया लेके चलिए, जो लड़का लड़की स्कूल का ही कॉलेज का ही नहीं, राजगढ़ तहसील का और चूरू जिले का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में रोशन करता है, उसका नाम कंप्यूटर की किताबों में नहीं दीवारों पे होना चाहिए, विद फोटोग्राफ होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तालियां जोरदार बजाइए तब मालूम पड़ेगा। और मेरे भाइयों, पूरा ना मानो कोई बात तो नहीं, चुनाव हो गया पक्का नहीं, वोट गिरे होंगे, बात ना भूल जाओ, ताली बजा दो, नाराजगी ना लो बात की, वोट ना दिया कौन दिया कोई बात खास बात को नहीं है, चाल तो रहा है, प्रजातंत्र की जीत है और हम तंत्र में तो कठपुतलियां मारो के हैं, एक बार कोई आओगे कोई जाओगे, चाल तो रहा सिस्टम ही। पर युवा साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2019 में बैठे हुए हैं मेरे भाई प्रधान प्रेम ने 21st सेंचुरी की बहुत बात करी, पर थे सुनी कोनी मैं महसूस कर ली बात रहा थार इंटरेस्ट ही कौन तो बात में, पर थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट इस बात का रखना पड़ेगा कि सोसाइटी का सबसे बड़ा कोई चैलेंज है
वो चैलेंज क्या है, उस चैलेंज को कौन मिटा सकता है और वो चैलेंज को मिटाने का काम करेगा। तो आज का मोटा कॉलेज में बैठा हुआ युवा लड़की और लड़के के रूप में आप ही उसको चेंज कर सकते हो, और वो है हमारी सोसाइटी में सबसे बड़े नासूर की तरह फैला हुआ चीज है कास्टिज्म, रिलीजन। धर्म से पेट नहीं भरता तो हम जाति पे आ जाते हैं, और जाति से पेट नहीं भरता तो हम गोत्र पे पहुंच जाते हैं, और करे कराए कामों को हम भूल जाते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रैक्टिकली वर्ल्ड में जाकर अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने समाज में जाके ये बात कीजिए कि किस समाज, किस पार्टी ने, किस व्यक्तित्व ने आपके गांव में, आपके शहर में कराए हुए कामों की वैल्यू क्या है कि नहीं है। क्या ये बनने वाले आरोपी की वैल्यू है कि नहीं है। क्या इस आरोपी के बनने के पश्चात आप जब घर से चल के कॉलेज आओगे तो आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालेगा ये चीज। ये हमारा प्रथम काम होना चाहिए, थंब रूल ये होना चाहिए। मैं युवा साथियों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इलेक्शन का एजेंडा हमारे सामने आगे आएगा। आप लोग इस पॉलिटिकल एक प्रोग्राम में है, इसलिए मैं बात बोलता हूं, ना बोलता भी नहीं। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए और इस जाति से, क्योंकि अगर आप लोग चूक गए तो 25 साल बाद एक नई जनरेशन के रूप में मुलाकात होगी। जिस चीज को हम लेके आप हमें भेजोगे, उसी सोच को लेकर आपकी आवाज कोई जयपुर में, कोई दिल्ली में उठाएगा, और ये विचार आपका बहुत साफ साफ होना चाहिए। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, हेल्दी हो, और आप लोग आगे यूं ही हंसता रहो और नाच गाने पे यूं तालियां बजाता रहो, खुश रहो और हेल्दी रहो। और थोड़ा सा एक दो बात और कहना चाहूंगा, यंग हो और अरे मेरे भाइयों 2 महीने बाद जरूर करिए बात क्या थे अब तो ठीक है, पर 2 महीने बाद जरूर करिए। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और गर्ल्स से मैं इतना निवेदन करूंगा, गर्ल एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। कभी छुट्टियां आपके पास में मई, अप्रैल, मई में आएंगी, जरूर सोसाइटी के अंदर जाके, आज हमारी एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि आप यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हो। मेरा एक नम्र निवेदन सबसे रहता है, काफी यूथ मेरे पास में दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के टाइम पे वॉलंटरी काम करने के लिए काफी गर्ल्स एंड बॉयज आते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने चीज महसूस नहीं करी, पर ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जिसमें सोशल वर्क एक हफ्ते का ही चाहे क्यों ना हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में लड़कियों को, माताओं को, और लड़के भी अपने स्कूल के, गांव के अंदर अपने बच्चों को कुछ न कुछ एजुकेट करने का एक प्रोग्राम अवश्य करें। आपकी पर्सनालिटी में बहुत भारी इंप्रूवमेंट आएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा और उम्मीद करता हूं कि नाच गाने प्रोग्राम चलता रहेगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से मिलकर जो खुशी मुझे हुई है, थाने में थोड़ी बहुत पक्की हुई होगी, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि आप आगे कामयाब हो, मेहनत करें और बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू सो मच सर। अपने ओजस्वी शब्दों से हम स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन